नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा हूं द संकेत लाइव से। केंद्र सरकार का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपना मेजें थपथपा के उनका स्वागत किया है। इस बजट में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किसके फायदा के लिए, किसके नुकसान के लिए है, इन सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत कृष्ण जी हैं। मैं उनसे इस पे बात करता हूं और ये जानने का प्रयास करता हूं कि जो बजट आज पेश किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास है इसमें, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हेमंत जी? डॉक्टर साहब, मिला जुला बजट है, कोई बहुत फर्क, कोई बहुत बदलाव नहीं है जी। जैसा कि कुछ सामान इसमें सस्ते हुए हैं जी, कुछ महंगा हुआ है, मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, चार्जर सस्ते हुए हैं, तो ये तो ठीक है, लग्जरियस चीज है। हमें जो महंगा और सस्ता देखना होता है जी, वो घर की गृहिणी जिससे प्रभावित होती है। जी जी सीतारमण जी ने कल कहा था बजट के पूर्व, कल जी, सदन में, कि इस बार जीडीपी ज्यादा रहेगी हाँ, और बेरोजगारी कम हुई है। ये बात कुछ समझ नहीं आती है कि आंकड़ों की बाजीगरी है या वास्तव में सही बोल रही हैं कि ग्रोथ बढ़ रहा है, गरीबी घट रही है, बेरोजगारी कम हो रही है। जहां तक सवाल हो रहा है, जैसे नीट की परीक्षा देखी, विगत ये 7 सालों में उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो जो लड़कों को डॉक्टर हो जाना चाहिए था, इंजीनियर हो जाना चाहिए था, तमाम जगहों पे चला जाना चाहिए था, नौकरी मिल जानी चाहिए थी, नहीं किसी को तो नौकरी मिली नहीं। अब बजट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये बहरहाल मेरे समझ से परे है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं जी, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, और 2014 से 2024 के बीच में जो महंगाई उत्तरोत्तर बढ़ती गई, उस पर कहां से कोई कमी आई, एक बात। दूसरी बात, आप इनकम टैक्स की बात कर लीजिए, उसमें कौन सा स्लैब आपने घटा बढ़ा दिया। आपने पहले तो 20 लाख पे 30% लगता था जी, अब तो 15 लाख पे ही 20% लगेगा। यानी कि इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है उस हिसाब से। इनकम टैक्स में तो जो पहले 3 लाख तक छूट मिलता था ये भी नजर आ रहा है। तो ये समझ नहीं आता कि इन्होंने बजट में क्या ऐसा कहा। और इस पर आप देखिए, राहुल गांधी ने निराशा ही जाहिर किया है जी, या अखिलेश यादव ने भी निराशा जाहिर किया है। तो बजट में कोई ऐसा खास प्राविधान नहीं है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बताया है, बजट में ये आया है, उसकी उन्होंने चर्चा की है, 3 करोड़ नए मकान गरीबों के लिए बने जाएंगे। तो ये तो एक, जैसे सत्ता में आप बने रहिए, सत्ता पे आप काबिज रहिए, जनता को खुश करिए, आम जनता ये सुन के खुश हो जाए कि अब तो 3 करोड़ मकान मिल रहे हैं, तो वो 3 करोड़ में वो गरीब व्यक्ति कहाँ नजर आएगा, ये तो तब मालूम पड़ेगा ना जब 3 करोड़ मकान बन जाएंगे और गरीब के घर तक, उसके दरवाजे तक वो मकान पहुंच जाएंगे। अब ये पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अब दूसरी बात, बिहार को तो आपने 15,000 करोड़ दे दिया, अब वो उनके सहयोगी दल है, चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में आपने 15,000 करोड़ दे दिया। उत्तर प्रदेश को आपने क्या दिया। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है जी, बहुत अमीर राज्य नहीं है, नहीं, बहुत ज्यादा संसाधन हमारे पास नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आपने क्या दिया, इस पर अखिलेश यादव ने भी कहा। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था
कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? जी। तो बजट एक नपा तुला बजट रहा, न ये गरीबों के हित में रहा और न ये मध्यम वर्ग के अगर हित हम में ये रहा। कह दें कि नई बोतल में वही पुरानी शराब है तो कहां तक सहमत है? हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप कि नई बोतल में पुरानी शराब रख करके परोस दिया गया है। जी जी जी। अगर वो कह रहे हैं कि गरीबों की संख्या कम हो गई है, तो भाई 5 वर्षों के लिए आपने फिर बढ़ा दिया है वो खाद्यान्न मुफ्त देने का। हाँ, तो फिर कहां से गरीब कम हो गए? फिर ये किनको दे रहे हैं आप? नहीं तो गरीबी है इसलिए दे रहे हैं। गरीब कहां से कम हो गए हैं? गरीब तो नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरी में जो परीक्षा वो लीक हो जाएगा, तो ये उम्र तो 7 साल में, जिसकी उम्र 22 साल हो गई, 29 साल का हो गया है, जो 28 साल की उम्र में गुजर रहा होगा 35 साल का हो गया है जी। तो उसको तो रोजगार नहीं मिल रहा है ना कहीं सरकारी या बड़ी कंपनियों में, तो वो तो वैसे ही उसको तो फिर इससे तो बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। कुल मिलाकर जी मोटी मोटी अगर बात आपसे कही जाए या पूछी जाए, जी तो इस बजट को आप कितने नंबर दे रहे हैं आम आदमी के नजरिए से? नहीं, इस बजट में नंबर देने का इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता है कि ऐसा कोई उन्होंने खेल नहीं किया है कि जिससे आम गरीब के जीवन पर कोई बहुत अच्छा असर पड़ जाएगा या बेरोजगारी ये सुन लीजिए ना, तो रहे कि हम उत्थान कर रहे हैं गरीबों का, नहीं, अब वो सदन में कह रही हैं जी, लेकिन जीरो ग्राउंड पे आप जाके देखिए तो बेरोजगारी कहाँ कम हो गई है, गरीबी कहाँ कम हो गई है, हमारी आमदनी कहाँ बढ़ गई है, किसानों की आमदनी कहाँ बढ़ गई है, किसान के लिए इन्होंने क्या किया, इस पर भी कोई बहुत ज्यादा खुलकर इन्होंने नहीं बोला है। बुजुर्गों पे कोई बात आई है क्या? बुजुर्गों पे तो कोई बात ही नहीं आई है, जबकि सही बात यह है कि बुजुर्गों की इतनी संख्या है, बुजुर्गों के निस्बत इतना खर्च होता है कि वो उससे उनकी मार्केट प्रभावित होती है, मेडिकल की मार्केट बढ़ रही है, ज्यादातर दवाएं बुजुर्ग के खरीदे जा रहे हैं जी। जवान उतनी दवा नहीं खरीदता जितना बुजुर्ग खरीदता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुजुर्ग के लिए आपने इसमें कोई प्राविधान किया ही नहीं, इस बजट में तो खासकर कोई प्राविधान आपने नहीं किया है। वो जो वेतन पा रहा है जी, या पेंशन पा रहा है जी जी, उसमें उसका टैक्स बढ़ रहा है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है। बैंकों में अगर ब्याज ज्यादा मिलना चाहिए तो वो भी नहीं मिल रहा है जी। उसमें भी कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया है। तो मेरा कहना यह है कि बजट में कोई बदलाव नहीं रहा है। एक पत्रकार के रूप में बताइए, न कि एक पॉलिटिशियन के रूप में, आप ये बताइए कि कितना संतुष्ट हैं आप बजट से? एक बार फिर से प्रश्न कर दीजिए। एक पत्रकार के रूप में बताइए कि बजट से आप कितना संतुष्ट हैं, न कि एक पॉलिटिशियन। हम बजट से इसलिए नहीं संतुष्ट है जी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के जी, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री यही बता दें जी कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्या दिया। तो जिस प्रदेश से हमारा बदला तो नहीं ले रहे हैं कि हम वहां भाजपा को हरा दिया, यहाँ लोगों ने इसलिए ऐसा किया उन्होंने। ये तो खैर हंसी की बात है, इसको हम नहीं कोई चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने एकदम उपेक्षित रखा। यहीं से वो आते हैं, यहीं से मंदिर आता है, यहीं से मस्जिद आता है, उसी के झगड़े में सरकार बन रही है, मथुरा है, यही वृंदावन है, यही काशी है, सब कुछ है, यही से सरकार बन रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस बजट में तो पूरी तरीके से उन्होंने उपेक्षा किया है। जो 8वां बजट सीतारमण जी ने पेश किया है उसमें उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके अनदेखी की गई है। कहीं योगी जी को कमजोर करने की तो इसके पीछे कोई साजिश नहीं, बजट में कम अलॉट यहाँ दिया जाए पैसा। अब योगी जी जब कभी कुछ मांगते ही नहीं हैं जी, तो कभी इनको ऐसे सुखी कर दो। और हो सकता है कि योगी जी इस बार न रह जाए इस साल जी, तो अगले साल कुछ बजट बढ़ जाए यहाँ के लिए।
कोई बात नहीं, इस पर विस्तार से हम एक बार शाम को फिर चर्चा करेंगे। जब तक बजट पूरी तरह से तैयार होकर सामने आ जाता है, हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे और फिर शाम को इस पे गंभीरता से चर्चा करेंगे। 40 मिनट करीब होगी। नमस्कार। नमस्कार।